अब जो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी इंस्पेक्शन में क्या क्या शामिल होना चाहिए, अब उसको दोबारा देखते हैं मुख्तसरन। सबसे पहले साइट पर आके आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं जिनकी डिटेल आगे देखते हैं। उसके बाद आपने तमाम वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, वो कोई स्पेसिफ़िक एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, सर्टिफाइड हैं, उनके पास कुछ प्रूफ है। उसके बाद मशीनों की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, मशीनें हमारी इंस्पेक्टेड हैं, काम करने के काबिल हैं, सेफ़ हैं। उसके बाद स्पेसिफ़िक लोकेशंस की आपने इंस्पेक्शन करनी है। कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस की इंस्पेक्शंस हम पिछली वीडियोस में कर चुके। मशीनों की इंस्पेक्शन पिछली वीडियोस में हम कर चुके, जिसकी डिटेल आपको क्रेन और हैवी इक्विपमेंट वाले टॉपिक में मिलेगी। इसके अलावा आपकी साइट की हाउसकीपिंग मेंटेन रहनी चाहिए। डेली बेसिस पे बैरिकेड्स हुए होने चाहिए साइट पर, कोई भी मटेरियल बैरिकेड के बाहर ना हो। जहाँ जहाँ बैरिकेड ज़रूरी है वहाँ बैरिकेड होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरी साइनेजेस चाहिए होते हैं वहाँ ज़रूरी साइनेजेस हों। इसके अलावा वेलफेयर फैसिलिटीज़ को भी डेली बेसिस पर चेक करें। आरामको प्रोजेक्ट्स पर बुनियादी वेलफेयर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा। आपके वर्कर्स की रेस्ट के लिए रेस्ट शेल्टर्स होने चाहिए, पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए। अगर तो मिनरल वाटर आ रहा है आपकी कंपनी में वर्कर्स के पीने के लिए तो कोई इशू नहीं है। अगर तो आपकी कंपनी में या साइट्स पर कूलर्स लगे हुए हैं इस तरह के, तो इनसे जो पानी वर्कर्स पिएंगे वो पानी टेस्टेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए किसी थर्ड पार्टी से। मेक श्योर करें कि इन कूलर्स के फ़िल्टर्स रेगुलरली चेंज हो रहे हैं और इंस्पेक्शन वैलिड है। थर्ड पार्टी पानी को टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट आपको देगी और वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। इस तरह के कूलर्स की सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए। पानी भरने के बाद इनके ऊपर मास्किंग टेप लगा के इनको सील कर देना चाहिए और ऊपर टाइम और डेट लिखना चाहिए। साथ में पेपर कप्स भी अवेलेबल होने चाहिए जिनको डस्ट से बचाना चाहिए। एक प्रॉपर जगह बना के इन वाटर कूलर्स को रखना चाहिए जिसको वाटर स्टेशन कहते हैं। इस वाटर स्टेशन के पास ट्रैश बिन भी होना चाहिए, या प्लास्टिक के काले बैग ही लगा दें जिसमें लोग कचरा डालें, और इसी तरह के बैग्स रेस्ट शेल्टर्स के पास भी होने चाहिए। फिर साइट पर वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए टॉयलेट्स भी होना चाहिए जिनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। प्रॉपर साइनेजेस लगे होने चाहिए इन टॉयलेट्स के ऊपर। डेली बेसिस पे चेकलिस्ट फिल की जानी चाहिए, और हाथ धोने के लिए साबुन भी रखा होना चाहिए, पानी भी मौजूद होना चाहिए, और रेगुलरली टॉयलेट वेस्ट को रिमूव किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपकी साइट पर एक स्मोकिंग शेल्टर का होना भी ज़रूरी है जिस पर डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया के साइनेजेस भी लगे हुए होने चाहिए, और कोई भी बंदा इस स्मोकिंग एरिया के अलावा किसी और जगह स्मोकिंग ना करे। ये जितनी भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट, ड्रिंकिंग स्टेशन, रेस्ट शेल्टर, स्मोकिंग एरिया, ये आपकी वर्क साइट से 100 मीटर के अंदर अंदर होने चाहिए, 100 मीटर से ज़्यादा दूर ना हो। अगर तो कंपनीज़ पीने के लिए मिनरल वाटर यूज़ कर रही हैं तो जो सप्लायर से पीने का पानी आएगा, जो बोतलें आएंगी, उनके ऊपर सील लगी होनी चाहिए, उनके मुंह सील हुए होने चाहिए। इस तरह से उनके ऊपर सील लगी हो, खुली हुई बोतलें ना आएँ, ढक्कन उनका खुला हुआ ना हो। इसके अलावा आपकी वर्क साइट पर फर्स्ट एड किट्स भी होनी चाहिए। अगर तो आपके बंदे 50 से कम हैं, 49 तक हैं, तो कम से कम एक फर्स्ट एड किट जो 10 यूनिट वाली होती है मिनिमम, वो आपकी साइट पर होनी चाहिए। लेकिन ये एक यूनिट मैक्सिमम 49 बंदों के लिए रखी जा सकती है। अगर तो आपकी साइट पर बंदे 50 हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा, तो कम से कम एक फर्स्ट एड किट जो 36 यूनिट वाली हो मिनिमम, वो रखना ज़रूरी है। अगर तो आपकी वर्क साइट पर डिफरेंट लोकेशंस पर काम हो रहा है, यानी एक ग्रुप एक जगह पे काम कर रहा है और दूसरा ग्रुप उससे 300 मीटर से भी ज़्यादा दूर है, यानी 1000 फुट से भी ज़्यादा फासले पर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह से हर ग्रुप के लिए अलग फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। ऐसी सूरत में बंदों की तादाद नहीं देखी जाएगी बल्कि फ़ासला देखा जाएगा कि एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप कितना दूर है। अलबत्ता फिर से हर ग्रुप के लिए वही रूल होगा कि अगर बंदे 49 तक हैं मैक्सिमम, तो
तो उनके लिए 10 यूनिट वाला फर्स्ट एड किट, और अगर बंदे 49 से ज़्यादा हैं, 50 या उससे भी ज़्यादा, तो उनके लिए जो फर्स्ट एड किट का यूनिट होगा वो 36 यूनिट वाला होगा। इसके अलावा आपकी साइट्स पर आई वॉश स्टेशंस भी होने चाहिए। इन आई वॉश स्टेशंस को फ़र्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी की आंख में कोई चीज़ चली जाती है तो इन आई वॉश स्टेशंस पर इसकी आंख को धोया जाएगा। इसके अलावा आपकी साइट और ज़रूरत के हिसाब से ट्रैश बिन्स लगे होने चाहिए, और जो कचरा जमा होगा उसको रेगुलरली साइट से रिमूव करना है। ये जो ट्रेनिंग पासपोर्ट्स होते हैं, इनमें कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, जो सब के लिए लाजिम होती हैं साइट पर इंटर होने के लिए। लेकिन इनके आगे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो स्पेसिफ़िक होती हैं, जो उस एक्टिविटी से मुतल्लिक़ बंदों को ही ये ट्रेनिंग दी जाती है, सब के लिए ये ज़रूरी नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर ये रिगर है, ये ऑपरेटर है, इनको रिगिंग की ओरिएंटेशन ये ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है। वेल्डर के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से पावर टूल्स की जो ट्रेनिंग है वो वेल्डिंग के काम करने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है, या ओपन फ्लेम हार्डवर्क्स जो भी होते हैं, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग वगैरह, उनके लिए ज़रूरी हैं। ये क्रेन ऑपरेटर के लिए ज़रूरी नहीं है, उसका क्या काम ओपन फ्लेम हार्डवर्क्स में। यहाँ तक साइट पर मौजूद तमाम वर्कर्स की कम्पिटेंसी कैसे चेक करनी है आपने देख लिया। इसके बाद मशीनों की कम्पिटेंसी कैसे चेक करनी है वो भी आपने देख लिया। इसके अलावा मखसूस जगह जो स्पेसिफ़िक लोकेशंस हैं, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, ये भी आप कन्फाइंड स्पेस की वीडियोस में देख चुके हैं कि कन्फाइंड स्पेस की इंस्पेक्शन कैसे करनी है, कैसे हम मुतमईन हो गए एज सेफ्टी प्रोफेशनल कि कन्फाइंड स्पेस सेफ़ है, अब हम बंदों को अंदर जाने दें। ये सारी डिटेल उन वीडियोज़ में मौजूद है, आप उनको जाके देख सकते हैं। यहाँ तक वर्कर्स की कम्पिटेंसी, मशीनों की कम्पिटेंसी, उसके अलावा स्पेसिफ़िक हाज़ार्डस लोकेशंस को कैसे इंस्पेक्ट करना है, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद जो पीछे भी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि आपकी साइट का जो फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा वो हाउसकीपिंग, बैरिकेड्स, केबल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, साइनेजेस, इन चीज़ों से जाना है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी साइट पर बैरिकेड्स अच्छे से हुए हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये बैरिकेड हुआ है, ये सही है, और यहाँ ये मटेरियल बग़ैर बैरिकेड के पड़ा हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ मटेरियल बैरिकेड हुआ होना चाहिए। आपकी साइट पर जहाँ वॉकिंग सरफेसेस हैं, जहाँ बंदे घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जहाँ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एरिया में कोई भी मटेरियल ओपन नहीं पड़ा होना चाहिए, वो ज़रूर बैरिकेड के अंदर होना चाहिए। जैसे ये बैरिकेड हुआ है लेकिन मटेरियल कुछ बैरिकेड से बाहर है, ये भी सही नहीं है। बैरिकेड का मतलब ही यही है कि मटेरियल बैरिकेड के अंदर ही होना चाहिए। अगर मटेरियल बैरिकेड के बावजूद भी बाहर है तो फिर उस बैरिकेड का कोई मकसद नहीं है। फिर स्पेसिफ़िक साइनेजेस लगे होने चाहिए। कुछ जनरल साइनेजेस हैं, कुछ स्पेसिफ़िक हैं लोकेशंस और एक्टिविटीज़ और हैज़र्ड्स के हवाले से। तो आपकी साइट पर जो जो ज़रूरी साइनेजेस हैं वो भी लगे हुए होने चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ ये प्लेटफार्म है एक्सेस में, और यहाँ जो बंदे अंदर जा रहे हैं, अगर वो यहाँ से झुककर अंदर नहीं जाएंगे तो उनके सर टकरा सकते हैं इस प्लेटफार्म के साथ। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लेटफार्म भी इस लेवल पे बनाना है, इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते थे, तो इस सूरत में साइनेजेस और बैरिकेड्स हमारे लिए बहुत मदद करते हैं। ये साइनेजेस देख के कोई भी बंदा जो यहाँ से एंटर होगा वो देख के झुक जाएगा, और कभी कभी ये मकसद हम बैरिकेड्स लगा कर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी साइट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कहीं थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ है और आपने उसको उठा लिया तो हाउसकीपिंग हो गई, ये भी हाउसकीपिंग है। लेकिन मटेरियल को अच्छे तरीके से तरतीब देना, कौन सी चीज़ की कौन सी मुनासिब जगह है उसको वहाँ पे रखना, ये भी हाउसकीपिंग के अंदर आता है। केबल्स जो आपकी साइट पे बिखरी हुई पड़ी हैं, ट्रिपिंग hazard पैदा कर रही हैं, इनको तरतीब के साथ सेफ़ तरीके से इनको सेटअप करके रखना, ये भी हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग ऐसी एक्टिविटी है जो डेली परफॉर्म करनी होती है, जो अमूमन हर एक्टिविटी के बाद परफॉर्म करनी होती है। अगर हाउसकीपिंग नहीं होगी तो जगह जगह जो कचरा पड़ा होगा, जो मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा होगा, जो केबल्स बिखरी हुई होंगी, वो मज़ीद हैज़र्ड्स क्रिएट करेंगी।
पुअर हाउसकीपिंग की वजह से, बैड हाउसकीपिंग की वजह से फॉलिंग हैज़र्ड्स भी बढ़ते हैं, स्लिप ट्रिप भी बढ़ते हैं, फायर हैज़र्ड्स भी बढ़ते हैं। इस तरह से बहुत से इंसिडेंट्स हो चुके हैं साइट्स पर कि पुअर हाउसकीपिंग की वजह से ये इंसिडेंट्स हुए हैं। अमूमन कंस्ट्रक्शन की तरफ से ये कहा जाता है कि डेली दिन ख़त्म होने के वक्त हम हाउसकीपिंग करेंगे, पूरी साइट को क्लीन करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके दौरान चंद मिनट्स में भी पुअर हाउसकीपिंग हो सकती है। मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा हो सकता है, केबल्स बिखरी हुई पड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप शाम तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। जैसे ही आपका इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द, उस एक्टिविटी के इर्द गिर्द पुअर हाउसकीपिंग हो जाए, तो फिल फॉर वहाँ उस ग्रुप से हाउसकीपिंग करवानी चाहिए। और वही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है जिस ग्रुप की वजह से मटेरियल बिखरा, उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से वहाँ का माहौल इस तरह से हो गया कि पुअर हाउसकीपिंग हो गई। तो वहाँ फिल फॉर उन्हीं से आपने हाउसकीपिंग करवानी है।